हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अगर हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तब यहाँ पर गोल्ड इस लेवल पर था और उस टाइम मैंने ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया था तो यहाँ पर मैंने उस टाइम उस वीडियो में ड्रॉ किए थे और मैंने आपको बताया था कि मार्केट की मूवमेंट के बारे में। अगर मार्केट जो ये रेजिस्टेंस एरिया था जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर, और जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया इसको भी मार्केट ने उस टाइम ब्रेकआउट कर दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर इस जो एरिया इसने ब्रेकआउट किया तो रीटेस्ट करके इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही किया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया पर आया और रीटेस्ट किया और जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था पहले तो बाद में ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मार्केट इस एरिया पर आया, सपोर्ट एरिया पर रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद इसने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो ऊपर की तरफ मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा था। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिली और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस मार्केट ने फॉल किया नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और जो ये रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया, तो मार्केट ने इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों इस एरिया तक देखने को मिली। तो यहाँ पर वापस मार्केट को सपोर्ट मिला तो वापस मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो अगर किसी ने वह वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आज भी हम इस वीडियो में एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कहाँ पर इसके सपोर्ट एरिया और कहाँ पर इसके रेजिस्टेंस एरिया है। तो ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगल से एक और सपोर्ट एरिया, इसे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है जो कि अभी ये सपोर्ट का काम कर रही है। इसे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो मार्केट अगर अभी हम देखते हैं तो मार्केट जो ये रेजिस्टेंस एरिया और जो ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट अभी इसके अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चार्ट को जूम कर दिया और यहाँ पर चार्ट को जूम कर दिया तो यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट अप की तरफ मूवमेंट कर रहा है। हो सकता है दोस्तों इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करता है और यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस लेकर वापस चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो ऐसा करता है गोल्ड मार्केट, तो गोल्ड के वापस चांस होंगे एक एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप पैटर्न बनाकर मार्केट के चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो मार्केट यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाकर भी नीचे की तरफ इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों दो सपोर्ट एरिया है, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और एक रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर दो सपोर्ट एरिया, तो मार्केट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर वापस मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मार्केट एक एम पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एम पैटर्न की जो नेक लाइन है वो भी यहाँ पर ही मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो नेक लाइन का सपोर्ट एरिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 3 सपोर्ट एरिया बन जाएंगे। तो मार्केट जब यहाँ पर आता है और यहाँ पर जब मार्केट जो ये एम पैटर्न की नेक लाइन जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है और साथ ही ये दोनों जो सपोर्ट एरिया है इसको भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। तो अगर मार्केट इन तीनों एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो जो ये एरिया थे तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस एरिया पर आएगा और इन रेजिस्टेंस एरिया पर रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मैंने जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बताया, अगर हम इनकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट अगर इसको जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन गोल्ड यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है यानी कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है। तो क्लोज होने के बाद जो ये एरिया है
सपोर्ट का, तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस एरिया पर आएगा और इस रेजिस्टेंस एरिया पर रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों अगर मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस एरिया की तरफ। अगर मार्केट हम जो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अप की तरफ जा रहा है और यहाँ पर अगर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो चांस होंगे नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट अप जा रहा है और बुलिश रहता है और जो ये रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, यानी कि इस जो ये रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट वापस इस सपोर्ट एरिया पर आएगा और यहाँ पर रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें गोल्ड की और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये XAUSD गोल्ड के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं सिग्नल वगैरह या एनालाइज वगैरह कुछ भी अपडेट हो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।